तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुहेल हाशमी। क्लास 11th की आज लेक्चर नंबर 2 है। जो क्लास 11th की सेट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है भैया। अब लेक्चर नंबर 2 में मैंने पहले लेक्चर में आपको 4 चीज़ें आपको बताई थी, और वो पहली चीज़ थी समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को पहचानना क्या है, और दूसरी चीज ये, और अगली जो चीज थी समुच्चय के गुण थे, और अगली जो चीज थी वो समुच्चय को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, इस समुच्चय में कुछ संख्याओं का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, इस वजह से आज की क्लास में हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे तथा अंतराल पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है भैया, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इसे कहा जाता है। कुछ बुकों में इस प्रकार से भी यन देता है, ऐसे यन, तो इसको आप परेशान ना होइएगा, चाहे यन ऐसे लिखा रहेगा चाहे यन ऐसे। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी प्राकृतिक संख्या में होती कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू हुई तथा प्रत्येक अगली संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त होगी। यानी 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6, 7, ऐसे ऐसे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना भैया 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ही प्राकृतिक संख्या होती है। बेटा 1 से लेकर 9 तक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 अंक की प्राकृतिक संख्या होती है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है ना बेटा वो अनंत तक होती है। ठीक है मेरे लाल, अगर आपसे अब कोई पूछे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, आप जान जाओगे, जान गए बेटा कहां से कहां तक होता है, 1 से लेके अनंत तक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 से शुरुआत होती है। अगला है होल नंबर या डब्ल्यू इसे कहते हैं, या ऐसे अगर आप लिखा हो तो आप परेशान नहीं होंगे, ये डब्ल्यू। अच्छा, आप समझिएगा कि होल नंबर क्या होता है। चलिए, पहली बात तो प्राकृतिक संख्या ढेर सारी अनंत सारी होती है। हम लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या इतनी है कि उसे हम लोगों ने एक कमरे में बंद कर दिया है, पूरी प्राकृतिक संख्या को। अच्छा, कमरे में बाहर से ताला लगा के चले गए, पूरी प्राकृतिक संख्या को भर करके। कमरे में आपने पूरी प्राकृतिक संख्या भर दी है और बाहर से ताला लगा के चले गए। आपका छोटा भाई आया, उसी में बॉल भी फेंक दिया। बॉल मतलब 0, बॉल मीन्स 0 और डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ऐसा नहीं कि 7 8 इसमें नहीं आएगा। अब देख लीजिए, दोनों में सिर्फ अंतर क्या है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 2 3 4 से शुरू होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 1 2 3 4 से शुरू होती है। अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए थोड़ी सी मैं बात बता दूं, अगर यहाँ अभी तक जितनी यहाँ सब चीजें हैं ये सब खड़ी खड़ी संख्या है। अच्छा, खड़ी खड़ी संख्या मतलब जान रहे हैं, पूरी पूरी संख्या। चलिए मैं भी इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि भैया अक्सर आपने देखा होगा, चलिए आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, दादा है, दादी हैं, एक संयुक्त परिवार में आप लोग 2 भाई 1 बहन हो, तो चलिए टोटल लोग हो गए 7। पापा आपके मार्केट गए और वहाँ से ले आए समोसा। अच्छा, आप समोसा जब लेके आए तो पता चला पड़ोसी का एक बच्चा आपके घर आ गया है। अब आपके पापा इतने मोहब्बत वाले हैं, इतने हमदर्दी वाले हैं, उन्होंने क्या कर दिया, पहली बात तो आपके दिल में होगा, ए भैया ये जो पड़ोसी वाला आया है आपके घर, ये बच्चा, ये जल्दी से भाग जाए। जब भाग जाएगा तो आपको खाने को मिल जाएगा जल्दी से, आप उसको अपना सामान देना नहीं चाहते। फिर मुद्दा इस बात का है कि आपके पापा इतने दिलदार हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना जो 7 लाए थे उसी में से 1 दे दिया। ठीक है, अब कितना समोसा बचा, 6, और आपके परिवार में लोग हैं 7। अब क्या किया ना, आपकी मम्मी सोचेंगी लाओ थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, मम्मी ने सबको दे दिया।
मम्मी ने दादी को एक दे दिया, दादा को एक दे दिया, आपके पापा को एक दे दिया, बचे 3। और आप अब कितने हैं? 3, 2 भाई, 1 बहन आप और मम्मी आपकी। तो आपकी मम्मी सोचेंगी लाओ थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम भी तीनों में से ले लें, थोड़ा थोड़ा कम दे दें इन लोगों को। तो उसी में से जो तीनों में से एक जो सबसे शरारती होगा ना, जो नंगा होगा, शरारती या नंगा समझ रहे हैं? नंगा का मतलब नहीं कि उसने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, नंगा का मतलब शरारती। जो शरारती होगा ना वो लौटने लगेगा। कहते हैं ना गाँव दिया, चूल्हे फोड़े लागी, यार बाहर टहरे लागी, लोटे लागी, यार बाहर परेशान करे लागी। जानते हो वो क्या कहेगा मम्मी से? क्या, किस बात पे वो रो रहा है? वो इस बात पे रो रहा है कि मुझे पूरा पूरा चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी वो टूटा नहीं चाहता है, वो पूरा पूरा चाहता है। समझ में आया ना मेरी बात को? तो वही चीज है। तो पूरा पूरा का मतलब खड़ा खड़ा। जैसे अगर मैं कहूँ 6 पूरी संख्याएं है, 6/2 पूरी संख्याएं है, 7/2 नहीं है मेरे लाल। 6/2 करेंगे 3 आएगा, 7/2 करेंगे 3.5 आएगा, 5/2 करेंगे नहीं आएगा, 7/3 करेंगे दशमलव में आएगा। तो ये पूरी पूरी संख्या नहीं है। लेकिन अगर 4/2 करेंगे तो आ जाएगा 2, 8/2 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये कुछ संख्याएं पूरी हैं। भ्रमित करने के लिए आपसे पूछेगा क्या ये पूरी पूरी संख्या है, तो मतलब आप पूरी पूरी मतलब खड़ी खड़ी जान गए ना। तो अभी तक इन सब में जितनी भी चीजें आएंगी बेटा, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब अगला आता है ना बेटा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं ना मेरे लाल इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अच्छा जानते हैं अक्सर इसी इंटीजर को आई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ जगह लोग जेड भी दे देते हैं। इंटीजर को आई से प्रदर्शित करते हैं या कुछ लोग इसे जेड दे देंगे, जेड। लेकिन जब भी आई और जेड देगा वहां आगे लिख देगा कि वेयर आई इज ए इंटीजर, या जहां आई पूर्णांक है या जहां जेड पूर्णांक है, वो लिख जरूर देगा। ठीक है, पूर्णांक की बात ध्यान से सुनिए, पूर्ण संख्या नहीं कह रहा हूं, पूर्णांक प्लस संख्या। अच्छा आप देखोगे पूर्णांक 2 शब्दों का मेल है, पूर्ण प्लस अंक। अरे इसके बाद संख्या भी होगी, ये बात छोड़िए, संख्या की बात छोड़िए, पहले पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का क्या मतलब? खड़ा खड़ा अंक हो, चाहे ऋण लगा हो चाहे धन लगा हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा मैं इतनी डिटेल में नहीं बता सकता बेटा कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, -1 हो, -2 हो, -3 हो, डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। अच्छा इसी को कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। समझ में आया बेटा? अभी तक नेचुरल नंबर, पूर्ण होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये जो तीनों हैं एन, डब्ल्यू और आई, ये तीनों खड़ी खड़ी ही संख्या ली जाएगी, इसमें दशमलव वाली आती होती नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना मेरे लाल? अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें 1 से शुरू होता है, ये 0 1 2 3 4, और इंटीजर में चाहे 0 के दाहिने तरफ भी 0 के बाएं तरफ भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, लेकिन खड़ी खड़ी संख्या ही होगी। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, इसी में कहता है धन पूर्णांक। आई प्लस का मतलब धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में मेरे लाल यही चीज आता है, क्या आता है? यहीं से 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है बेटा? अच्छा इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऋण पूर्णांक में क्या आएगा? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में आएगा बेटा आई के ऊपर माइनस, यानी -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। एक बात ध्यान से सुन लेना, ऋण पूर्णांक में -1 से चालू होता है, धन पूर्णांक में 1 से चालू होता है। ऋण पूर्णांक -1 से चालू होता है, धन पूर्णांक 1 से चालू होता है, और 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण, ना तो धन है ना ही ऋण। हाँ लेकिन जब पूर्णांक की बात होगी तब 0 आएगा। 0 ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण। अभी तक यहाँ सब खड़ी खड़ी ही संख्या है, अभी तक यहाँ पे सब खड़ी खड़ी ही संख्या है।
अब अगली जो संख्या मैं बताने जा रहा हूं बेटा वो है परिमेय संख्या। अच्छा हम यहाँ पे देख लीजिए, अगर अच्छा चलिए ठीक है, इन तीनों को मैं संख्या रेखा पे बनाऊं, संख्या रेखा। तो देखिए ये नेचुरल नंबर की संख्या रेखा, 0 नहीं होगा, डायरेक्टली 1 से 1 2 3 4। अच्छा यही लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, इसके बीच कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर में इसके बीच नहीं ले सकते। अच्छा जब नेचुरल नंबर के बाद पूर्ण संख्या आएगी तो इसमें 0 भी ले सकते हैं, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ये पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पे है। अच्छा पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पे कैसे लिखेंगे, ये देखिएगा, 0 1 2 3 इधर तक जाएगी भैया, ये इधर बढ़ जाएगी, और ये -1 -2 -3 ये इधर बढ़ जाएगी, समझ गए ना। अच्छा ये लेंगे, ये लेंगे, इसके बीच नहीं ले सकते, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। अच्छा अगर कुछ नोट वोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, नोट वोट देखना होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, अब अगली बात बताता हूं मैं, देखिए इसको इरेज कर रहा हूं। ये जितनी भी संख्याएं पढ़ी है आप लोगों ने बेटा, खड़ी खड़ी संख्या पढ़ी, अब मैं थोड़ी सी आगे और चीज बता रहा हूं। अब जैसे परिमेय संख्या, बेटा परिमेय संख्या इतनी सारी होती है, सबसे पहले इतनी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। परिमेय संख्या की कंडीशन है, अच्छा यही 3 शर्त है, अगर लागू हो गया इसी को, यही परिभाषा भी, यही डिफिनेशन भी बन जाती है। अगर आप किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख दें, p/q के रूप में लिख दें, किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख दें, या यूं कह लीजिए अगर आप p/q नहीं समझ पा रहे, किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख दें, अंश बटे हर के रूप में लिख दें। अगर आप किसी भी संख्या को p/q कह लीजिए या अंश बटे हर के रूप में लिख दीजिए, q का मान 0 ना हो, या इसे आप कह सकते हैं हर 0 ना हो, दोनों बातें मैं बता रहा हूं। आप कह सकते हैं p व q को प्राइम नंबर है, कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, या आप इसी को कह सकते हैं p व q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अच्छा इसी को मैं कभी कभी बच्चों के बीच p व q पूर्णांक भी बोल देता हूं, p व q निम्नतम पूर्णांक, निम्नतम पूर्णांक, तब भी आप दिक्कत मत लीजिएगा, मतलब p व q क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या के बारे में ध्यान से सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसे आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, हर का मान 0 ना हो और अंश और हर निम्नतम पूर्णांक हो, अंश और हर क्या हो, निम्नतम पूर्णांक हो, या इसे कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q का मान 0 ना हो, p और q सहअभाज्य हो या न्यूनतम पूर्णांक हो। ये मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे ये बताना था कि भैया 0 1 2 यह भी पूर्णांक है ना, -1 -2, ये भैया अगर आप प्राकृतिक संख्या लोगे तो 1 2 3 4 ये सब चीजें, ये सब तो आपने दर्शा दिया। 0 और 1 के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या मिलेगी, अनंत परिमेय संख्या, इतनी संख्याएं हो सकती हैं, इस वजह से इसे संख्या रेखा पे बताया नहीं जा सकता, और ना इसे आपको समुच्चय में लिख करके दिखाया जा सकता है। वो कौन सी विधि में, तालिका विधि में समुच्चय में लिख करके नहीं दिखाया जाता। समुच्चय में देखिए ऐसे लिख के गुण बता दिया जाता है, आप p/q के रूप में लिख सको, q का मान 0 के बराबर ना हो, तथा p व q कैसे हो, p व q निम्नतम पूर्णांक है, निम्नतम पूर्णांक है, ठीक है, क्लियर है ना, ये परिमेय संख्या। अच्छा दूसरी चीज है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की क्या डिफिनेशन है, देखिए पहली शर्त,
ऐसी संख्या जिसे आप p बटे q के रूप में ना लिख सको। यहाँ पे है भैया p बटे q के रूप में लिख लो, यहाँ पे है p बटे q के रूप में ना लिख लो। और दूसरी शर्त इसमें केवल है हर जीरो ना हो। ठीक है भैया। अच्छा, अब यही के बाद देखिए, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब जान लीजिए, इसी को मिटाने के बाद मैं अगली संख्या जो बताने चल रहा हूँ वो संख्या ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, देखिए नोट करना होगा, नोट कर लीजिए, संख्या अगली बताने चल रहा हूँ। मैं आपको बता दिया बहुत ढेर सारी परिमेय संख्या हो सकती, बहुत ढेर सारी अपरिमेय संख्या हो सकती, इतनी हो सकती कि आप सोच भी नहीं सकते। अब अगला आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या आता है भैया? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अच्छा भैया, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जैसे आपने कभी खिचड़ी खाया है, दाल और चावल को मिला दिया जाए तो खिचड़ी बन जाता। अब ये मत कहिएगा नमक वमक कहाँ है भाई, ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जैसे दाल और चावल, प्रमुख चीज क्या है? दाल और चावल। तो वैसे वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला लोगे, जो चीज बनेगा वो क्या होगा? वास्तविक संख्या। मुझे इतना बताने का खाली एक शौक था कि आपको मैंने बताया परिमेय संख्या कितनी होती है? अनंत। अपरिमेय संख्या कितनी होती है? अनंत। तो वैसे वास्तविक संख्याएं कितनी होती हैं? बहुत ढेर सारी होंगी, बहुत सारी चीजें। सवाल में बहुत सारी वास्तविक संख्या की जब बात आएगी तो आप जान सकते हैं। जैसे अगर 0.1 ये भी वास्तविक है, 0.222223 ये भी वास्तविक है। यानी कैसी भी संख्या हो वो वास्तविक है। कौन सी संख्या वास्तविक नहीं होगी? बस वर्गमूल के अंदर अगर निगेटिव है, तो वही संख्या वास्तविक नहीं है, बाकी सभी संख्या जिसको आप सोचो सब वास्तविक है। बस वर्गमूल के अंदर अगर निगेटिव है तो ये वास्तविक, वर्गमूल के बाहर है तो काम चल जाएगा। वर्गमूल के अंदर अगर है तो वो निगेटिव, वर्गमूल के अंदर निगेटिव है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है भैया। एक संख्या और आती है जिसे हम लोग पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्या। इंग्लिश में इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भैया चौथा चैप्टर है आपका। जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो ये संख्या बताई जाएगी। ठीक है भैया, ये मैं आपको केवल संख्या के बारे में बताया हूँ। संख्या के बारे में आपको ये बात ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है मेरे लाल। अब आगे की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो इंटरवल है। इंटरवल बताने के बाद इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। बात समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं इसको इरेज करता हूँ, अंतराल बताता हूँ। अंतराल, देखिए भैया, अंतराल इंटरवल। क्या आपने कभी इंटरवल सुना है? नहीं सुना है? मूवी जब देखने जाते हो तो कहते हैं भैया इंटरवल हुआ है। आप स्कूल गए होगे तो कहते हैं इंट्रोल हो गया है। इंट्रोल नहीं होता बेटा, वो इंटरवल होता है। जिसे कहते हैं लंच हुआ है, लंच को इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? इंटरवल यानी अंतराल। ठीक है, अंतराल क्या है? अंतराल को आपको समझना पड़ेगा तभी आप समझिएगा।
भैया समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल एक साउथ की, चलिए एक पिक्चर हम मान लें कि ट्रिपल आर, साउथ की एक पिक्चर है ट्रिपल आर, कुछ ऑस्कर वगैरह भी इसको कुछ मिला उला है, कुछ संगीत उंगीत पे, आप वही समझ लीजिएगा ट्रिपल आर। बाई चांस ये संडे को जी सिनेमा पे आ रही है, जी सिनेमा पे आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता, ध्यान से सुन लेना, ये मत कहना सर जाके देखने लगो कि सर जी नहीं आया था, आप कह रहे थे जी सिनेमा पे मूवी आने वाली, मैं बस खाली समझा रहा हूँ। भैया ये ट्रिपल आर मूवी संडे को आने वाली है 12 बजे से 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक। चलिए 12 से चालू होगी, 3 बजे तक खत्म होगी, ठीक है। अब एक मैटर ये हुआ कि आप ध्यान से सुनिए, कुछ लोग के यहाँ लाइट से केवल टीवी चलती होगी और कुछ लोगों के यहाँ इन्वर्टर से भी टीवी चल जाती होगी। तो भैया अब सुनिएगा, जिसके घर इन्वर्टर नहीं है, केवल लाइट है, जिसके घर इन्वर्टर नहीं है, केवल क्या है, लाइट है। अब 11:50 पे लाइट थी, 11:55 पे लाइट कट गई। अब आपके मन में जितना भी गुस्सा होगा सब लाइट वाले पे आप निकालोगे, इतना गाली दोगे, जितना गाली देना होगा दे लोगे। क्लियर, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा, फिर आप जब हरास हो जाओगे तो भगवान से दुआ करोगे, हे प्रभु, हे भगवान, लड़कियां आ ही जाते हैं। अच्छा, फिर भगवान 12 बज गया, अब और तेज तेज आप गुस्सा भी हो रहे हो, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हो कि लाइट आ जाए। चलिए भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली, 12:10 पे लाइट आ गई। आपने ये 10 मिनट पिक्चर ये वाली शुरुआत की एकदम नहीं देखे, वैसे था उसमें कुछ नहीं, ऐड वेड आ रहा था, लेकिन आपने देखा नहीं। अच्छा, फिर आप मूवी चल रही थी, 3 बजे खत्म होना था, लास्ट सीन 2:55 पे फिर से लाइट कट गई। ये बात समझ में आई? अर्थात न मूवी का आपने शुरुआत देखा और न मूवी का आपने अंत देखा, ये बात खाली समझिएगा ना। जिसके घर इन्वर्टर नहीं था, केवल लाइट थी, तो न उसने मूवी की शुरुआत देखी, न उसने मूवी का अंत देखा। चलिए मैं अपने आप को ले लेता हूं, मेरे घर इन्वर्टर था, लाइट भी थी, चलिए लाइट मेरे यहाँ भी कट गई, लेकिन मैंने इन्वर्टर से मूवी लगाई और यहाँ से ये देखना चालू किया, और तब तक देखा जब तक पूरी मूवी खत्म नहीं हो गई। अर्थात हमने यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा और इसके अंदर भी देखा, यानी शुरू से लेके अंत तक देखा, शुरू भी देखा, अंत भी देखा, और इसके अंदर भी पूरा देखा। यही को अंतराल कहते हैं। ये बेटा खुला अंतराल है, खुला अंतराल, और एक होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल। अब देखिए, इसी को मैं मिटा करके समझाने चल रहा हूं, समझ में आया? ये मैं उदाहरण बता रहा था, अब सुनिएगा, समझिएगा। अब मुद्दा क्या है? अंतराल। अंतराल 2 प्रकार के। अंतराल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक खुला अंतराल, खुला अंतराल, एक बंद अंतराल, बंद अंतराल। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, इंटरवल। इसे कहते हैं क्लोज, क्लोज इंटरवल, इंटरवल। ठीक भैया? खुला अंतराल, बंद अंतराल। खुले का सिंबल छोटा ब्रैकेट, बंद का सिंबल बड़ा ब्रैकेट, बा से बंद, बा से बड़ा ब्रैकेट। पहली वाली संख्या ए, ये दूसरी बी, पहली यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ये तो मैं उदाहरण ले रहा हूं, यहाँ कोई संख्या दी रहेगी और पहली वाली संख्या हमेशा यहाँ पे छोटी होगी, यहाँ पे छोटी होगी। ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी, ये वाली संख्या इससे बड़ी। यहाँ पे दोनों में अंतर पहचान गए। अच्छा, यहाँ पे आगे ऐसे लिखा होगा, यानी यक्स बिलोंग करेगा ए और बी के बीच। इसका मतलब समझे? चाहे ये लिखिए और चाहे ये, अगर आप ऐसे लिखे हैं तो अगली लाइन ऐसे लिख सकते हैं, यक्स ए
और यक्स बी। इसका मतलब समझे, देखिए इसका मतलब सुन लीजिए। पहली बात, अगर आपको ये नहीं आता है ये वाला सिंबल, ये इसका ये मतलब होता है, जैसे भाई देखिए जिधर दो मुंह है वो बड़ा है, एक मुंह इधर एक मुंह इधर, ये जिधर है वो बड़ा है। जैसे ये बी मैं लिख दिया, इधर ए, तो कौन बड़ा है? बी बड़ा है, ए छोटा है। पढ़ेंगे कैसे? ए छोटा है बी से, या इसे भी पढ़ सकते हैं, बी बड़ा है ए से। ठीक भैया। अच्छा, कभी कभी ऐसे दो चीज आती है, इसमें दो शर्त हैं, दो शर्त है, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये बी है ये ए है, इसमें दो शर्त क्या है? दो शर्त, पहली शर्त ये है, ये वाली है, और ये दूसरी शर्त। एक शर्त ये वाली है, एक शर्त, दोनों मिला करके ये लिखी जाती है। तो ये क्या पढ़ा जाता है? ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, या क्या है? बराबर, या ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, समझ में आई ये बात? इतनी बातें का यूज होने वाला है भैया, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं बात, अगर आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, मैं हट जाता हूं 2 मिनट। समझ में आई ये बात? ए छोटा है बी से, या ए बी के बराबर है, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बी बड़ा है ए के, या ए बी के बराबर है। चलिए ठीक है, इसको मिटाता हूं, यहाँ वाली बात ध्यान से सुनिए। अगर कोई आदमी ये लिखा है ओपन इंटरवल, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं है। अच्छा, कोई ये है तो ऐसे भी लिखा हो सकता है कि यक्स का मान ए से बड़ा है या ए के बराबर। अब देखिएगा वही वाली बात है, ये ओपन इंटरवल है, ये अगर आप ए है ये बी है, ये देखिए खुला मैंने रख दिया है। खुला का ये मतलब है आपने ए नहीं देखा है, बी नहीं देखा है, लेकिन इसके अंदर आपने देखा है। तो देखने दिखाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? यक्स का मान, यक्स का मान, इसका ये मतलब होगा यक्स का मान ए नहीं है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, बी भी नहीं है, बल्कि उसके बीच है। उसके क्या है भैया? बीच में है। समझे भैया? ओपन इंटरवल का ये मतलब है, यही चीज को मैं यहाँ डिफाइन किया हूँ, इसको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे ये ए है और ये बी है, इसको देखिए यहाँ पे ये खुला दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने कलर कर दिया, इसको मैं यहाँ पे फिर से कलर कर देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? यक्स का मान, यक्स का मान क्या है? यक्स का मान ए है, ए भी है, तथा बी भी है, और उसके बीच है, और उसके बीच है। ठीक है, समझ में आया? ए का मान ये भी होगा और ये भी होगा, ए का मान ये भी होगा, इसके बीच में भी होगा, ये भी होगा। ओपन में क्या होता है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि उसके बीच होगा। ठीक है, अब समझ में आया? क्लियर है? उदाहरण मैं देता हूं, इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट करना होगा, आप नोट कर सकते हैं भैया, मैं मिटाने जा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, समझ में आया? ओपन इंटरवल में क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि इसके बीच होगा। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। और ए और बी के बीच तो होगा, लेकिन ए भी होगा बी होगा क्लोज इंटरवल में। ठीक भैया? जैसे एग्जांपल आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे अगर मैं ये कह दूं यक्स का मान 3 और 6, यक्स का मान 3 और 6 के बीच, जहां यक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, यानी आपको लेना कैसा नंबर है? प्राकृतिक संख्या। अगर मैं भैया इसी को W भी कहता तब भी ठीक था, I भी कहता तब भी ठीक था, अगर मैं कह देता R ना, तो इतनी अनंत संख्याएं हो जाती कि आप पहचान ना पाते। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। यक्स का मान देखिए भैया 3, आप ऐसे को बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स का मान 3 से ज्यादा और 6 से कम।
अच्छा आप बताओ यक्स का मान 3 से ज्यादा 6 से कम कौन कौन सी संख्या आएगी? 3 से ज्यादा 4 और लेना प्राकृतिक है, n बराबर नेचुरल नंबर 4 5, यही तो आएगा मेरे लाल, यही तो आना है और क्या आना है, ठीक है ना। यक्स का मान 3 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, इनके बीच ही लेना है 4 और 5। अगर यही दूसरा एग्जांपल मैं, ये तो पहला एग्जांपल था, यक्स बिलोंग्स टू 3 and 6, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ देखिए ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो अब जानते हैं क्या बन जाएगा। तो यक्स का क्या मान आएगा? यक्स का मान 3 तो है और 6 भी है, लेकिन उसके बीच में 4 भी आएगा और 5 भी, 3 भी लेना है 6 भी लेना, इसके बीच में भी लेना, समझ गए। ये बंद अंतराल था, अरे ये बंद अंतराल है, ये खुला अंतराल है, क्लियर है। अच्छा कुछ लोग भैया ना नोट डाल के देख लो, कुछ लोग, अब आप तो पहचान जाओगे, कहते हैं अंतराल 4 प्रकार का होता है, हम तीसरा भी यहाँ बता देते हैं, यहाँ चौथा कहते हैं खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल का क्या मतलब? ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज मतलब एक तरफ खुला एक तरफ बंद। चौथा क्या होगा? बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, एक तरफ बंद एक तरफ खुला। अच्छा अगर ऐसे हो तो इसको क्या लिख सकते हैं आप बताओ? यक्स का मान ए से बड़ा होगा और ये लेंगे नहीं क्योंकि ओपन है, और बी से छोटा होगा लेकिन बी के बराबर, ये देखिए हो गया। इधर अगर यक्स का मान हो तो यक्स का मान ए भी लेंगे और ए से ज्यादा लेंगे, लेकिन बी नहीं लेंगे, बी से कम। अगर यही बात होती यहाँ पे तीसरा वाला, यक्स बिलोंग्स टू 3 और 6, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या आ जाता भैया? यक्स का मान क्या आ जाता? 3 लेंगे नहीं, 6 लेंगे, 3 से ज्यादा 4 भी लेंगे, 5 लेंगे और 6 भी लेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला एग्जांपल, यक्स बिलोंग्स टू, अगर ये 3 और ये 6 ओपन करूं तो क्या हो जाएगा? इसमें जो अवयव आएंगे, इसमें अवयव यहाँ लिख देता हूं, इसमें जो अवयव आएंगे, अच्छा यहीं पे अगर हो रहा है तो भैया 3 भी लेना है, 3 से ज्यादा लेना है, 4 5 लेकिन 6 नहीं लेना है, समझ गए। ये अंतराल की बात थी भैया। और अगर आपको ये बात समझ में आई है, अच्छा देखिए मेरा पहला और दूसरा जब लेक्चर आप पूरा देख लोगे, अब आप अगर सवाल लगाओगे, सेट थ्योरी का 1.1 लगाओगे तो अब गलत नहीं होगा, समझ में आया मेरे लाल? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।